हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड वेलकम टू गेट अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जेई 2022 का रिज़ल्ट आ चुका है और उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वालिफाई हैं अच्छे रैंक से और जिनको अच्छा डिपार्टमेंट भी मिला है वो हमारे लर्नर्स ही हैं। अब उन सबको अपन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। और दूसरा, जो बच्चे इस बार एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट जेई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक नया बैच लॉन्च होने वाला है। जो हमारा नया बैच है वो 9 जून को आएगा आपके सामने। द न्यू बैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9 जून। तो नया नया बैच हमारा 9 जून को स्टार्ट हो रहा है। दिस बैच इज़ फॉर एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट एई एग्ज़ाम। इसमें ख़ास तौर पे जो आपका जेएसएससी जेई है, बीटीएससी जेई है, आरएस एमएसएसबी जेई है, डीडीए जेई है, ये सारे एग्ज़ाम्स को मिलाते हुए हमने यहाँ पर एक नया बैच लॉन्च किया है जो कि 9 जून को स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अगर आप एनरोल करते हो तो बेनिफिट ये मिलेगा कि जितने भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं या जितने भी बैचेस अभी तक 9 जून के पहले के हो चुके हैं, उनका रिकॉर्डेड एक्सेस भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पिछले 2 साल से जितनी भी क्लासेस हुई हैं एसएससी जेई गोल में और ऑल स्टेट एई गोल में, उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो आप यदि चाहें तो मल्टीपल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपके लिए एक एक सब्जेक्ट लाइव फॉर्मेट में कंडक्ट कराया जाएगा और कौन कौन से एजुकेटर्स पढ़ाएंगे वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। अ, इसमें दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि क्लास की पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपका सेशन ख़त्म होगा उसके 15 से 20 मिनट के बाद आपकी रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है। आप उसमें से पीडीएफ को वहीं का वहीं डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हो इन ऑर्डर टू व्यू द वीडियो इन ऑफलाइन मोड। नेक्स्ट पॉइंट इस, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वगैरह हम लोग टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं। और एक पर्टिकुलर कोर्स आपके मल्टीपल ए और जेई एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप ये कोड लगा लीजिएगा। अब डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन से एजुकेटर्स हमको पढ़ाने वाले हैं और इसका प्राइसिंग कितना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप 24 मंथ का कोर्स परचेज करते हैं तो 24 मंथ का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है ₹14,250। 12 मंथ्स यानी 1 साल का कोर्स अवेलेबल है 10,186 में। और 6 मंथ का जो कोर्स है वो अवेलेबल है 8,603 में। ये जो आपको कोर्स का प्राइस दिख रहा है, ये प्राइस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द कोड है। और कोड आपको यही लगाना है, GA1111। ये कोड लगा के आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। ये हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है ये है 9 जून को स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और इसको स्टार्ट कर रहे हैं जसपाल सर। और यहाँ पर जो टाइम रहेगा सर की क्लास का वो रहेगा दोपहर 12 बजे। तो दोपहर 12 बजे में सर की क्लास चलेगी और जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है सर का वो है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल इस बैच में एनरोल करिए और इस सब्जेक्ट में अपना कमांड हासिल करिए। नेक्स्ट, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर कोर्स में आपका जो एग्ज़ाम कवर्ड है वो है जेएसएससी जेई। इसमें आपका बीटीएससी जेई, आरएस एमएसएसबी और डीडीए जेई भी कवर्ड है। साथ ही साथ आपका एसएससी जेई भी यहाँ पर कवर्ड है। मतलब आपको एक बैच लेने के बाद और कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बैच आप परचेज कर लीजिए, उसमें आपके सारे बैचेस इंक्लूड हो जाएंगे। तो बैच स्टार्ट कब हो रहा है? 9 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। एसएससी का एग्ज़ाम भी अक्टूबर में है, तो आप उसके रिस्पेक्ट में भी इस कोर्स को ले सकते हैं। सेम बैचेस चलेंगे आपके उसके लिए भी। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, 3 से 4 क्लासेस आपकी डेली होती है। कहने का मतलब है कि 5 से 7 घंटा आपको दिन का हमारे साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा बैच 9 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, 9 जून को। इसमें जो जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं और जो जो एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे वो देख सकते हैं आप। तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जसपाल सर स्टार्ट कर रहे हैं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग विल बी टेकन इधर बाय जसपाल सर और इधर बाय मी। Soil mechanics will be taken either by Amit Zarola sir or either by Praveen Kumar sir. Surveying will be taken by Apurva sir. Strength of material will be taken by Praveen sir or Ankit Jain sir. Theory of structures और structural analysis will be taken by Amit sir और Praveen sir. इन दोनों में से कोई भी पढ़ा सकते हैं। Concrete technology will be taken by Praveen Kumar sir. RCC design will be taken either by Apurva sir or Amit Zarola sir. Environmental engineering will be taken by me. फ्लूइड मैकेनिक्स विल बी टेकन इधर बाय मी और प्रवीण कुमार सर। बिल्डिंग मटेरियल या तो मैं पढ़ाऊंगा या प्रवीण सर पढ़ाएंगे। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी विल बी टेकन इधर बाय मी और प्रवीण सर। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे अंकित जैन सर। जैसे फिलहाल मैं अभी बात करूं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग
जैसे सब्जेक्ट है यहाँ पर काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, फिर आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ऐसे करते करते 4 पार्ट में इतना बड़ा सब्जेक्ट आपका कवर होता है, जिसमें अपन वाटर डिमांड, क्वालिटी ऑफ द वाटर, सोर्सेज ऑफ द वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड पाइप्स, फिर अपन सर्विस रिजर्वॉयर्स, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्ट वाटर, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट, डिज़ाइन ऑफ सीवर्स, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। कहने का मतलब है एकदम प्लान्ड मैनर में आपका एक एक सब्जेक्ट यहाँ पर तैयार होगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ बिल्डिंग मटेरियल्स, जो भी मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को, इसमें अपन बात करते हैं अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं अपन, जैसे सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, मोटार हो गया, फिर एग्रीगेट्स हो गया, एडमिक्सचर्स हो गया, कंक्रीट हो गया, ब्रिक्स हो गया, टिम्बर हो गया, स्टोन्स एंड रॉक्स हो गया। दूसरा इसके अलावा आपके जो मिसलिनियस मटेरियल्स हैं, एस्बेस्टॉस है, पेंट्स हैं, वार्निशेज है, एक्स्ट्रा, मतलब जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, अभी मेरे कुछ कोर्सेज ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ कोर्सेज अभी भी रनिंग चल रहे हैं, तो आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप हर एक कोर्स को देख सकते हैं। 26 मई को जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ था फॉर JSSC JEE, इसमें स्टार्ट हुआ था जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल बाय शैलेश सर, क्योंकि इसमें मैकेनिकल का भी पढ़ना पड़ता है, सिविल का भी पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ना पड़ता है। दूसरा सिविल वालों के लिए जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था दैट वाज हाईवे इंजीनियरिंग बाय अंकित जैन सर, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग GA1111। नेक्स्ट यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो 26 मई को हमारा बैच स्टार्ट हो चुका था, 3 से 4 क्लासेस पर डे हैं, आपको दिन का 5 से 7 घंटा हमारे साथ इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एजुकेटर, तो जैसे हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ था अंकित जैन सर के द्वारा, उसके बाद आपका जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग। कहने का मतलब है यहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हो जो आपको अलग अलग एजुकेटर्स पढ़ाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग सिविल का जो पोर्शन है वो मैं आपके सामने लूँगा आगे चल के, है ना, जुलाई महीने में आपका ये भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं सिविल के, जिसमें सॉइल मैकेनिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, सर्वेइंग है, बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, स्टील स्ट्रक्चर्स है, फिर उसके अलावा इरिगेशन इंजीनियरिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, OCF है, हाइड्रोलिक्स है, हाइड्रोलॉजी। कहने का मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये हमारी लास्ट अनाउंसमेंट थी। तो इसी तरह से आप एक प्लान्ड मैनर में अपने प्रिपरेशन को तैयार करिए, अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करिए। कोई सा भी टारगेट कर रहे हो आप एग्ज़ाम, चाहे वो SSC है, चाहे वो JSSC है, चाहे वो BTSC JEE है, चाहे वो किसी भी स्टेट का AE JEE एग्ज़ाम है, आप बिल्कुल इस कोर्स को परचेस करके अपनी जो प्रिपरेशन है वो सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट आपके लिए लाइव फॉर्मेट में कंडक्ट होगा, डोंट वरी फॉर दैट। आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो एजुकेटर्स ने पहले सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए हैं आप उनको कभी भी देख सकते हैं रिकॉर्डेड एक्सेस में, तो एक पर्टिकुलर कोर्स में आपके सारी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से अनाउंसमेंट थी आप सभी के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।